को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सिरोही में काम करता हूँ। जी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, इसमें शिक्षक, सामान्य माता पिता, शहर के बुजुर्ग लोग, बच्चे, युवा और सरकार के कर्मचारी, सामान्य लोग, सभी लोग उपस्थित थे। तो एक बहुत ही मिश्रित समूह था। 3 साल के बच्चे से लेके आपको 80 साल की उम्र तक के लोग इसमें उपस्थित थे। तो हमारा प्रयास हम लोगों का यही रहा कि हम लोग ये पढ़ने लिखने की संस्कृति के ऊपर हम बात करें, और ख़ास तौर से बच्चों की किताबों को पढ़ने की आदतें बनी रहें, और पाठ्यपुस्तक के अलावा भी वो अच्छा साहित्य पढ़ें, वो गिजू भाई की कहानियाँ पढ़ें, प्रेमचंद की कहानी पढ़ें, कविताएं पढ़ें और चित्र बनाएं, और अपनी कल्पनाशीलता को निखारें, अपनी रचनात्मकता को निखारें। और सच में एक अच्छा इंसान बनने के लिए कौन से कौशल, कौन से मूल्य जरूरी होते हैं, तो वो हमें साहित्य हमको ये सारे कौशल और ये मूल्य अर्जित करने में बहुत मदद करता है। तो एक बड़ा अच्छा संवाद रहा। खासतौर से बच्चों ने जो बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई और उन्होंने अपनी तर्कशीलता, अपनी विचार और अपनी अभिव्यक्ति का परिचय दिया। तो ये हम सब बड़ों के लिए सीखने का भी एक उदाहरण है कि यदि हम यही काम अपनी कक्षा में, अपने घरों पे करें, तो हमारा काम और आसान हो जाए और बच्चों के लिए और मज़ेदार भी हो जाए। ये बात हम लोगों को लगी कि एक उम्र में हमारे पास जो कहावतें, किस्से, कहानियां थी, खासतौर से बड़े लोगों के पास मिली, वो बच्चों तक कम पहुंच पा रही है। कुछ हद तक उसके लिए हम बड़े लोग भी जिम्मेदार हैं और कुछ हद तक आज का बाजार भी जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसमें हमारे पास उम्मीद बहुत है। इसी शहर में विजय सर जैसे लोग जो हैं अपने स्कूल में, अपने गांव में और समुदाय के बीच बाल पुस्तकालय चला रहे हैं, और बहुत सारे न सिर्फ बच्चों को पढ़ने लिखने के प्रति तैयार कर रहे हैं, उनकी पढ़ने लिखने की आदतों का विकास कर रहे हैं, बल्कि अपने काम से दूसरे टीचर्स को भी जोड़ के स्कूलों में वैसी संस्कृति, मुझे सर ने बताया कि इसी पुस्तक मेले में शिक्षक साथियों ने और शहर के जागरूक लोगों ने तकरीबन 7,500 की पुस्तकें खरीद के सर को भेंट करी हैं। अलग अलग लोगों ने, तो वो इनके पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों तक निःशुल्क पहुंच रहा है। तो ऐसे प्रयास हमें गली गली और मोहल्ले मोहल्ले करने होंगे। मैं विजय प्रकाश जैन हूँ। मेंदिया डेंडोर स्कूल है, वहाँ पर मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, शिक्षक हूँ वहाँ पर। मुझे लगता है कि किताबों की बाहर दुकान पर इतनी सारी भीड़ और इतनी सारी पुस्तक देखते हुए, खरीदते हुए बहुत कम देखा जाता है जो यहाँ पर देखा जा रहा है। और तरह तरह की पुस्तकें लोग खरीद रहे हैं, बच्चों की पुस्तक खरीद रहे हैं, बड़े लोगों की पुस्तकें खरीद रहे हैं। मैं कल 2-3 बच्चियों को देख रहा था, वो अंग्रेजी की बहुत सारी पुस्तक खरीद रही थी। एक बच्ची ने ओशो को खरीदा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे जो 17-18 साल के, 16 साल के बच्चे, वो इस तरह की किताबों को खरीद रहे हैं, इस तरह की किताबों में रुचि ले रहे हैं। तो ये पुस्तक मेला मोबाइल के युग में उम्मीद की किरण तो जगा रहा है कि बच्चे अब किताबों की ओर धीरे धीरे उन्मुख होंगे, यदि मौके दिए जाएंगे, किताबों की उपलब्धता होगी और इस तरह की चीजें बच्चों के साथ में होंगी, लोगों के साथ में होंगी। और हमने वहाँ पर गांव में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोली हुई है, आपड़े सोपड़ानो घेर वागड़ी में, जहाँ पर लगभग 900 किताबें कल तक थी, लेकिन आज 1000 किताबें वहाँ हो गई हैं। लगभग 100 से ज़्यादा किताबें हमें यहाँ लोगों ने दी हैं। और वो वहाँ हमारे पास हिंदी साहित्य की किताबें हैं, संस्कृत की किताबें हैं, बागड़ी साहित्य की किताबें हैं, बाल साहित्य हमारे पास है, वेद हमारे पास हैं। तो सब तरह की किताबें वहाँ पर बच्चों के लिए हैं। और स्पेशली हम लोगों ने कहानी कार्ड वहाँ पर बनाए हैं बागड़ी की कहानियों के, जिससे बागड़ी की कविताओं और कहानियों के, जिससे बच्चे डेली आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये सारा काम दिन भर बच्चे वहाँ पर आते हैं, साथ साथ गाँव के लोग आ रहे हैं। और स्पेशली वो बच्चे अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें वहाँ पर हैं। आप अपना परिचय दीजिए। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।